आज के रहस्य में हम बात करेंगे प्रेत जागृति व शमशान जागृति। मित्रों, उक्त जागृति का विधान सुरक्षित रहे, केवल इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है और सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया इसे ज्ञानवर्धन हेतु ही देखें। इसे करने के पीछे नहीं पड़ेंगे। यदि कोई करना ही चाहे तो कम से कम किसी जानकार व्यक्ति के संरक्षण में ही करें, अन्यथा गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके पहले हम मंत्र बताएंगे, उसके बाद में विधि विधान बताएंगे। और पहला मंत्र है दैत खड़ा, भूत खड़ा, मणि मसान खड़ा, चौथे किले पे निशान कौन लगाया, तालन की माला, बल की विद्या फेर दो, गुरु की शपथ मेरी भगत, चलो मंत्र इसरो वाचा। और दूसरा मंत्र इस प्रकार है बुली मसान टिकाला, देत ताल जग बहु, मसान जगाओ, गुरु की शपथ मेरी भगत, चलो मंत्र इसरो वाचा। ये दोनों मंत्र प्रेत जागृति व शमशान जागृति के हैं। तीसरा मंत्र इस प्रकार है शमशान तखा, निवारण मंत्र काल भैरव, कपिला जड़ भैरव, चौखड़ शमशान में भोजन करे, राजा राज करी, काल भैरव बता तेरा रूप, तेरे को बताऊंगा, गूगल की धूप, जात जोड़ी जहाँ भेजे वहाँ जाना, बंद माँ की 72 कोठड़ी में घुस जाना, जंजीर वाले की जंजीर खोलना, भूत प्रीत का चोखा उखाड़ना, चुड़ैल दासिन माते की चौकी उखाड़ना, बड़े बड़े देवी देवताओं की चौकी उखाड़ना, ताल बिवेरी पेकी घर फेंक देना, न फेंक दे तो सके माँ के खाट पर जाएगा, गुरु की शपथ मेरी भगत, चलो मंत्र इसरो वाचा। और चौथा मंत्र इस प्रकार है कि प्रेत गिराने का मंत्र है चंडी चंडी महाचंडी मी करीन मेल्यावर वात, अंतुला नेवन दावीन शमशांत। और इसकी विधि इस प्रकार है, इन चारों मंत्र किसी भी ग्रहण काल में 108 बार जप कर ग्रहण सिद्धि करें। जागृति का ये विधान शनिवार या मंगलवार को करते हैं। इसके लिए पहले शमशान में जाकर 1 महीने के अंदर गड्ढे हुए प्रेत की जगह दिखाएं। प्रेत का पोस्टमार्टम न किया हुआ हो। जागृति की पूर्व तैयारी इस प्रकार है सामग्री। पहला है शमशान में गड्ढे हुए प्रेत के आसपास एक आध पेड़ पौधा होगा, उसकी एक डाली ले आए, या शमशान में जाकर खापर खुरी खप्पर का एक टुकड़ा ले आए। और दूसरा है शमशान बेरड़। यह अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। बकरा काटते समय आधा किलो उड़द की दाल उसी गर्दन के नीचे इस प्रकार रखें कि बहने वाला खून रक्त उड़द पर ही गिरे। इस रक्त में भिगोए उड़द ही शमशान बेरड़ कहलाते हैं। शमशान बेरड़ जल्दी ही खराब हो जाते हैं, अतः जिस दिन जागृति करनी हो उसी दिन इन्हें प्राप्त करें। तीसरा है चना आधा किलो और मध की 1 बोतल। चौथा इस प्रकार है 10-15 नींबू, हल्दी कुमकुम अगरबत्ती अक्षत आदि। जिस दिन जागृति करनी हो उस दिन एक शमशान से लाई हुई खापर खुड़ी पेड़ की डाली। मंत्र 1 जो पहला आपको बताया है एवं मंत्र 2 से 21 बार अभिमंत्रित करके रखें। मैंने जो ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर मंत्र बताए हैं इनको लिख लें और इनमें से किसी भी एक मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके इनको रख लें। और दूसरा है शमशान बेरड़ को भी मंत्र 1 या 2 द्वारा 21 बार अभिमंत्रित करें। इससे करने में कुछ कठिनाई होती है क्योंकि मंत्र जप पर बेरड़ पर फूंक मारने से दुर्गंध को सहना पड़ता है। और जागृति के समय जितने व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हैं आपके साथ में, उन सब के लिए 1-1 नींबू। मंत्र 3 ऊपर जो मैंने तीसरा नंबर बताया है शमशान दफा निवारण मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करें। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा 1 नींबू जेब में रखने को देना चाहिए। ये नींबू जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। ये बात प्रत्येक व्यक्ति को बता दें तो स्वयं भी 1 नींबू साथ में रखें। और 4 नंबर है मंत्र 4। ये प्रेत गिराने का मंत्र है। इसे 21 बार अभिमंत्रित
एक नींबू अलग से अपने साथ रखें। इसे जागृत प्रेत पर फेंकने से वह वापस चला जाता है अपनी जगह। और सिद्ध श्री राम रक्षा स्तोत्र द्वारा भी अभिमंत्रित नींबू से भी इस कार्य को किया जा सकता है। उस सभी वस्तुएं शमशान में रात्रि 6 बजे के बाद ले जाएं। शमशान बेरड़ की थैली अपने पास रखें, अन्य व्यक्ति के हाथ में दें। यदि अपने पास ही रखना हो तो बेरड़ पूर्ण तथा बंद होना चाहिए। प्लास्टिक की बैग में उसे पूर्णतः बंद कर सकते हैं। अब खाफर खुरी डाली जो बताई थी ना, पेड़ की डाली द्वारा गड्ढे में प्रेत को घड़ीवत क्लाइजवाज क्रम से इस प्रकार रिंगणवत मारें कि थोड़ी सी ही जगह खुली रहे। जो ये मैं चित्र बचा रहा हूँ उसी प्रकार इसको खुला रखना है। यदि पूरा शमशान जाकर करना हो तो संपूर्ण शमशान को व्रत मारें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि इस समय शमशान बेरड़ प्रयोगकर्ता के पास हो और वह जरा सा भी खुला हो तो उसके आकर्षण से प्रेत तुरंत उठ खड़ा होगा और अगला विधान पूर्ण होने से पहले ही, और ऐसा होना ठीक नहीं होता। अतः अब हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अगरबत्ती आदि से भी प्रेत की पूजा करें। फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठे और वहाँ से प्रेत की ओर शमशान बेरड़ के 9-10 दाने फेंके। इससे पहले हवा जोर से आंधी जैसी बहने लगती है, पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं, पौधे डोलने लगते हैं। बाद में सू जैसी भयप्रद आवाजें आती है। साथ ही जमीन में से प्रेत उग्र रूप में उठकर खड़ा होकर प्रयोगकर्ता के सामने आ जाता है। उसके सामने आते ही उससे उसका नाम पूछना चाहिए। नाम बताने पर उससे 3 बार ये वचन ले कि 3 तालियां बजाकर जिस नाम से जब पुकारूं तब प्रत्यक्ष होकर बताया हुआ कार्य पूर्ण करना है। वचन लेने के बाद आधा किलो चना और मद की बोतल उसे दे दे। यह सारी क्रिया कितनी रोमांचक और भयप्रद है ये बताने की जरूरत नहीं है। और जब तक आपको प्रेत को कब्जे में रखना है उसे हमेशा आधा किलो चना और बोतल देता रहे। सभी कार्य प्रेत करेगा। जब भी उसे गिराकर वापस भेजना हो तब मंत्र 4 से 4 नंबर मंत्र मैंने आपको ऊपर बताया, या फिर श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से श्री राम रक्षा से अभिमंत्रित नींबू उसे मारे। प्रेत गिरकर स्वतः स्थान में सदा के लिए चला जाएगा। यदि प्रेत मुक्ति चाहता है तो उसे इस प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, ये बात उससे पूछ लें। प्रेत को गिराने के बजाय उससे मुक्ति दिलाना बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे इसी चैनल पर सभी प्रकार के साधनों की विधि मंत्र उपलब्ध हैं।